हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर डुपर एंड डिलीशियस डिश। ये डिश आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और आपकी फुल फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच ज़रूर से कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर डिश दाल बाटी की रेसिपी। तो मैं तीज के टाइम पर बड़ी मम्मी के यहाँ पर गई थी। तो भाभी की जो फ्रेंड आई हुई थी उन्होंने मुझसे दाल बाटी की रेसिपी शेयर करने को कहा था, लेकिन मैं ध्यान भूल गई थी। और फिर उन्होंने डबल से कमेंट करके मतलब मुझसे कहा था कि आप दाल बाटी की रेसिपी कब शेयर करेंगी। तो आज मैं उन्हीं की डिमांड पर दाल बाटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तुअर की दाल यानी अरहर की दाल ले ली है, और यहाँ पर छिलका मूंग की दाल ले ली है, और यहाँ धुली उड़द की दाल ले ली है, और यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली है और मसूर की दाल ले ली है। ये पंचमेल दाल ली है और ये पांचों ही दालों से मेल करके नहीं हम यहाँ पर दाल बनाकर तैयार करेंगे। अब पानी डाल के दाल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है और इसके बाद में उसको कुकर में ऐड कर देना है, और दाल का 3 गुना पानी हमें ऐड कर देना है। और इसके बाद में उसमें नमक डाल देना है, हल्दी डाल देना है, और 1 चम्मच उसमें घी या तेल ऐड कर देना है। और उसके बाद में उसको मिक्स करके अच्छे से ढक्कन लगाकर और 3 से 4 सीटी लगाने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और हमारी यहाँ पर हम 3 कटोरी आटा ले लेंगे। ये गेहूं का आटा ले लेना है हमें बाटी बनाने के लिए, और 3 कटोरी आटा ले लेंगे। इसके बाद में हमें 1 चम्मच नमक डाल देना है, 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है, और 1/4 मतलब बेकिंग पाउडर डाल देना है, बेकिंग सोडा जो कि हम खाने वाला सोडा होता है ना, वो ऐड कर देना है। तो इसमें 1/4 डालना है हमें, बहुत कम मात्रा में हमें यूज़ करना है, ज़्यादा हमको नहीं डालना है। और यहाँ पर हमें ऑयल ऑयल डाल देना है। ऑयल हमें 5 से 6 चम्मच ही डालना है, और कटोरी से नापेंगे तो आप आधी कटोरी ही हमें यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। और इसके बाद में उसको हाथ से ऐसे मसल के नहीं उसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद में आधी कटोरी में सूजी डाल रही हूँ, और आधी कटोरी ही में दूध और दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ मिक्स करके नहीं। तो दूध और दूध की मलाई ऐड करने से क्या होगा ना, हमारी बाटी बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो आप ये ज़रूर डालिए, इससे बाटी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर आटे को ज़्यादा हार्ड भी नहीं मारना है और यहाँ स्मूथ भी नहीं मारना है। यहाँ पर हमें मीडियम आटा इसको लगाकर हमें तैयार करना है। तो हमारा जहाँ पर आटा लगकर तैयार हो गया है, और बस हमें उसको 5 से 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देना है। और इसके बाद में हमारी यहाँ पर दाल भी बनकर तैयार हो गई है, और दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो दाल देखिए हमारी प्रॉपर यहाँ पर गल गई है, और उसको हम थोड़ी देर इस तरीके से घूंट लेंगे ताकि दाल एक जैसी हो जाए। और इसके बाद में हमें क्या करना है, तड़का लगाने के लिए तैयारी कर लेंगे। हम 2 चम्मच हमने बड़ी चम्मच से 2 चम्मच हमने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो इस दाल को घी में भी बना सकते हैं, पर मैं तेल में बना रही हूँ। और इसके बाद में 3 से 4 मिर्ची हमें ऑयल में फ्राई करके निकाल लेना है, और आधी चम्मच फिर हमें जीरा डाल देना है, और आधी चम्मच ही हमें राई डाल देना है, और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल देना है। और जो लहसुन अदरक का कुटा हुआ पेस्ट वो रखा था ना पेस्ट, वो भी हमें ऐड कर देना है। और उसके बाद में हरी मिर्ची डाल देना है, और इनको हल्का हल्का हमें फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद में हमें प्याज ऐड कर देना है। यहाँ पर एक हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, और उसको भी हमें लाइट गोल्डन हो जाने तक हमें फ्राई कर लेना है। और उसके बाद में 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमें ऐड कर देना है, और उनको भी अच्छे से भून लेना है। तो उनको भून लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इसके बाद में हमें मसाले डाल देना है। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच हमने 1 चम्मच आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और आधी चम्मच ही हमने नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया। अब उनको अच्छे से मिक्स करके नहीं पका लेना है ताकि हमारे प्रॉपर तरीके से गल जाए। और थोड़ा सा पानी डालकर भी हमें मसालों को पका लेना है ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाएं और प्रॉपर हमारे मसाले कलर दे दें। तो देखिए हमारे मसाले बनकर तैयार हो गए हैं, और फिर इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दाल हमें ऐड कर देना है, और उसको फिर पानी हमें उसकी दाल की
हिसाब से डाल देना है, जितना आपको लगे। आप दाल की थिकनेस किस हिसाब से रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से दाल में पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल को मीडियम ही रखूँगी, ना ही ज़्यादा पानी डालूँगी और ना ही ज़्यादा उसको पतला रखूँगी। तो मीडियम यहाँ पर दाल बनाकर मैंने तैयार कर लिया। अब उसमें हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पर हमने अवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, मतलब उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी बाटियाँ तोड़ के बना लेंगे। तो हमें बाटियों का साइज अपने हिसाब से रखना है, जैसा भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से बाटियों का साइज रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ इस हिसाब से छोटा सा तोड़ लूँगी, बाटी का साइज बना लूँगी और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हथेली से हमें बना लेना है। और इसके बाद से मैं एक चाकू की सहायता से और इस तरीके से उसमें डिजाइन बना रही हूँ। या तो आप नॉर्मल जैसी बाटी बनती है आप उस तरीके से बना लीजिए, या फिर जो मैंने इस तरीके से उसमें डिज़ाइन डाली है आप उस तरीके से भी सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हमें एक एक करके सारी बाटियाँ ओवन में रख देना है, क्योंकि ओवन हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है और सारी बाटियों को हमें रख देना है 10 मिनट के लिए। फिर हम 10 मिनट के बाद उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है, हमें हाई नहीं करना है। और देखिए हमारी बाटी एकदम से 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो प्रॉपर हमारी बाटी अच्छे से सिक गई हैं, एक साइड से प्रॉपर सिक गई हैं। अब उनको हम एक एक करके पलट देंगे और देखने में ही हमारी बाटियाँ एकदम से फूल गई हैं, उनमें दड़ा टाइप की आ गई हैं। और देखिए हमारी बाटी यहाँ पर प्रॉपर सिक रही हैं। और देखिए हम उनको डबल से भी पलट कर देख रहे हैं और इसी तरीके से हमारी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारी बाटी सिक कर तैयार हो गई। अब सारी बाटी को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। अब घी को हमें हल्का सा गरम कर लेना है, जिससे कि हमारी बाटियों में घी अच्छे से लग जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर घी गरम कर लिया है और एक एक करके सारी बाटियों को घी में डुबो डुबो कर निकाल देना है। और इस तरीके से ही हमारी बाटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और हमें घी इनमें पर्याप्त मात्रा में लगाना है ताकि हमारी बाटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और बिना घी की बाटियाँ कहाँ अच्छी लगती हैं। तो बाटियाँ हमें सही से लगाना बाटियों में घी लगाना हमें सही से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए इस तरीके से सारी बाटियों में घी लगाकर तैयार कीजिए और हमारी यहाँ पर बाटी बनकर तैयार है। अब उसको हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो हमने दाल बाटी की प्लेट यहाँ पर लगा लेना है। और इसके बाद में देखिए हमने जो दाल बनाई थी उसमें ऊपर से इस तरीके से घी डालकर आप दाल बाटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी दाल बाटी सलाद अचार मिर्ची सब बनके तैयार है। तो आप इस तरीके से प्रॉपर प्लेट बनाकर अपने घर में अपनी फैमिली को खिला सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से बाटी ज़रूर से बनाइए, तो बहुत ही अच्छी हमारी बाटी बनकर यहाँ तैयार होंगी। और देखिए यहाँ पर हमारे बाटी में आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी स्मूथली ये पूरी दब रही हैं, टूट रही हैं। तो बहुत ही स्मूथ बाटी बनकर हमारी तैयार हुई है, एकदम से न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम से बहुत ही बढ़िया हमारी बाटी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए और बना के अपनी फैमिली को खिलाइए। और कैसी लगी है मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइए, लाइक कीजिए। बाय।